RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम किसी स्टडी करते हैं, हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, मतलब उसमें कई लोगों का ब्लड ग्रुप A होता है, कई का B होता है, कई का O होता है और कईयों का AB होता है, ठीक है। और अब इसमें हमने क्या स्टडी करना है, इसमें हमने स्टडी करना है कई लोगों का ब्लड ग्रुप जो होता है वो O पॉजिटिव होता है और कई का O नेगेटिव होता है। इसी तरह कई का A पॉजिटिव होता है, कई का A नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या था कि ये तो स्टडी कर लिया गया था कि ABO ब्लड ग्रुप होता है, ABO ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन ना जब एक साइंटिस्ट हमारे पास लैंड स्ट्रेनर, उसने क्या किया, रेसिस मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि इसमें ना OAB वगैरह के अलावा और भी कुछ इनके ऊपर प्रेजेंट है। और जब फिर इसने इनको स्टडी किया तो वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम था, इनके ऊपर एक स्पेशल किस्म का एंटीजन प्रेजेंट था, ठीक है, स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स प्रेजेंट थी। अब ये पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है, अब इसके ऊपर ना हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट है। यहाँ भी हमारे पास ये प्रोटीन्स जो हैं इनका नाम है RH फैक्टर। जिनके ऊपर ये RH फैक्टर प्रेजेंट होगा उन्हें हम RH पॉजिटिव का नाम देंगे, ठीक है। और अब आगे हमने स्टडी करना है RH नेगेटिव। तो RH नेगेटिव को हम कैसे स्टडी करेंगे, एक हमने क्रोमोसोम लेना है, ये हमने क्रोमोसोम ले लिया, इसके ऊपर क्या होता है, ये उसके ऊपर एक जो एंटीजन है ये ई है, यहाँ पर नीचे जो है ये ई प्रेजेंट होता है एंटीजन, और हमारे पास इसके अलावा सी प्रेजेंट होता है, सी वाला जीन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर हमारे पास डी जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने देखना है RH माइनस कैसे कहते हैं और RH पॉजिटिव कैसे कहते हैं। अब ये जो ई और सी जीन होते हैं ना ये आपस में क्लोजली लिंक्ड होते हैं, क्लोजली लिंक्ड हुए होते हैं, लेकिन जो हमारे पास डी जीन है ना ये अकेला ही होता है, और ये डी जीन होता है इसने मैसेंजर RNA बनाना होता है, और मैसेंजर RNA हमारे पास क्या काम करता है, इसने प्रोटीन्स बनानी होती हैं जी। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं, ये हो गया थोड़ा सा। अब हमने देखना है इसमें से RH पॉजिटिव कौन सा है और RH नेगेटिव कौन सा है। ये जो जीन्स होते हैं हमारे पास ये हाई इम्यूनोजेनिक होते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से इम्यूनिटी काज करते हैं। कौन कौन से जीन्स हम लिख लेते हैं कि हमारे पास CC या DD या और EE है, यानी स्मॉल और कैपिटल, ठीक है। अब हमारे पास हम D को ले लेते हैं, ये अगर D दोनों ही कैपिटल होंगे तो ये RH पॉजिटिव होगा, अगर एक कैपिटल होगा एक स्मॉल तो ये RH पॉजिटिव ही होगा। अब इसमें दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें दोनों में डोमिनेंसी वाला रिलेशन, यानी जो कैपिटल D है ये स्मॉल d पर डोमिनेंट है, इसे भी हम RH पॉजिटिव कहेंगे, और ये जो D स्मॉल d ये RH नेगेटिव होगा। और इसी तरह हमारे पास इन दोनों के केस में भी, यानी कि जो रिसेसिव होगा वो RH नेगेटिव होगा। हमारे हमने बात करनी है एंटीबॉडीज़ की, जो RH पॉजिटिव होता है उस पर भी कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, और जो RH नेगेटिव होता है इस पर भी कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती। ये जो होते हैं दोनों ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, बहुत फास्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब हम कोई पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाले को देते हैं। अगर हमारे पास 1 ml पॉजिटिव ब्लड है, RH पॉजिटिव है, और हमने वो क्या किया है RH नेगेटिव को दे दिया, तो जो RH नेगेटिव है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा,
एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं इनमें, वरना इनमें एंटीबॉडीज नहीं होती। इसमें सिर्फ हमने ये स्टडी करना था पॉजिटिव कौन सा होता है नेगेटिव कौन सा होता है।